Hello students, today we will start with the derivation of registers in series and register in parallel. तो फर्स्ट हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और पैरेलल क्या है. अगर हम रेजिस्टेंस को वन आफ्टर अनदर जैसे यहाँ पर कनेक्ट होता है, एक के बाद दूसरा कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सीरीज़ में है. अगर एक ही पॉइंट से तीन रजिस्टर्स डिवाइड हुए हैं और फिर वो कंबाइन नेक्स्ट पॉइंट पे हुए हैं, जैसे यहाँ से X से स्टार्ट है, थ्री रजिस्टर्स डिवाइडेड हैं R1, R2 और R3 और वो Y पर कंबाइन हो गए हैं. इन दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ. क्या है, इसमें करंट सेम फ्लो होगा फ्रॉम ऑल द थ्री रजिस्टर्स और यहाँ पर तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो होता है, I1, I2, I3. इन सीरीज potential difference is different in each of the resistant, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसलिए वोल्टमीटर तीनों में एक साथ है. लेकिन यहाँ पर जब हम अभी सीरीज़ और का डेरिवेशन करेंगे इस फार्मूले का, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट डिफरेंट वोल्टमीटर इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस. गॉट इट. और जो बैटरी है यहाँ पर, ये 4 सेल की बैटरी है. इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आप काउंट कर लो. बिग लाइन ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिफाइन करती है और जो स्मॉल लाइंस हैं ये नेगेटिव टर्मिनल को डिफाइन करती हैं. एज यू ऑल नो, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. दिस इज द की. अभी की के ये के जो है, इसके अंदर पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट का मतलब है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है. एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द combination of resistors in series, or we can say derivation of the formula of series, that is RS is equal to R1, R2 and R3. तो ये इसका सेटअप है. 4 सेल की बैटरी है, क्लोज सर्किट है और एमीटर एंड ईच रजिस्टर हैज़ इट्स ओन वोल्टमीटर. सो बाय Ohm's law you know that V is equal to IR, लेकिन यहाँ हम सीरीज कनेक्शन को कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर RS लिखा है. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज V1 प्लस V2 प्लस V3. ये हमने क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शन है और सीरीज़ कनेक्शन में हर रजिस्टर के पास अपना खुद का वोल्टेज होता है, जबकि उसमें करंट सेम फ्लो हो रहा है. सो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन विद दिस पॉइंट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V3, एंड बाय अप्लाइंग Ohm's law इन द एंटायर सर्किट वी विल गेट V इज इक्वल टू IRS. ये इक्वेशन A और B हो गया है. नाउ ऑन अप्लाइंग Ohm's law ऑन द three registers separately, we will get V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. And as we know, total potential difference is this. By putting the value of V1, V2 and V3 in this, we will get IRS, IR1 plus IR2 plus IR3. As I is common, what we can do, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर I को कॉमन ले लेंगे और R1, R2 और R3 ब्रैकेट में होगा. I दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस फार्मूला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. सो हाउ विल वी derive this formula? So for this is the diagram where R1, R2 और R3 है.
क्लोज सर्किट है ये, 4 सेल की बैटरी है, एमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड एंड रजिस्टर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पर रीजॉइन हो रही है. सो टोटल करंट इन द सर्किट इज़ I1 प्लस I2 प्लस I3. एज यू ऑल नो कि इसमें डिफरेंट करंट पास होता है, वोल्टेज सेम रहती है. सो बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ वी to this parallel combination we get V is equal to I R P, or we can say I is equal to V upon R P. So on applying Ohm's law to each the resistors R1, R2 and R3 we will get I1, I2 or I3, and by putting the value of these in first equation, that is A, we will get V upon Rp, V upon R1, V upon R2 and V upon R3. As you see V is common in all, so नेक्स्ट स्टेप इज़ V को हम ब्रैकेट में पुट करेंगे एंड V दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट दिस फार्मूला 1 बाई Rp इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. सो स्टूडेंट्स ये दोनों फार्मूला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग इसके लिए जो बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिफ़र होता है एंड सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज सेम होगा, दैट इज़ V एंड करंट इज़ सेम. इन दिस करंट इज़ डिफ़र, उसमें करंट सेम है. ये इनका डिफरेंस है. And when you are going to derive this formula you have to draw the diagram also. So revise this. इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस करने से आएगा आपको. फर्स्ट डायग्राम्स ड्रॉ करना सीखना है और बैटरी को कितनी सेल की बैटरी है ये देखने के लिए आप या तो स्मॉल लाइन, शॉर्टर या लॉन्गर कोई भी एक लाइन को काउंट करो. जितने उसके नंबर होंगे उतना ही सेल की वो बैटरी होगी. एंड बैटरी इज़ देयर टू maintain the potential difference, and to measure the potential difference voltmeter is there, and for measuring current ammeter is there, and to open and close the circuit key is there. Hope you understand the topic. All the best for your exams, coming boards.